ओम नमः शिवाय मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शाबर मंत्र क्या होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करें। मित्रों, मंत्र तीन प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र। शाबर मंत्र के जन्मदाता भगवान शंकर, 84 सिद्ध, नवनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है। सबसे पहले शिव जी के मुख से ही शाबर मंत्र निकले थे और उनका प्रचार प्रसार जन जन तक नवनाथों ने और 84 सिद्धों ने किया। शाबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं और सुनने में अटपटे से लगते हैं, और जिसके अंत में शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा शब्द आता है। शाबर मंत्र में देवी देवताओं को दुहाई, आन और कसम दी जाती है। कभी कभी लगता है कि ऐसे किसी देवी देवताओं को कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में शाबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो पहले से सिद्ध होते हैं, उनका कीलन नहीं किया गया है। सभी वैदिक मंत्रों का कीलन किया गया है। वैदिक मंत्रों को अनुष्ठान विधि यानी कि जब, हवन, तर्पण, माजन, दान के माध्यम से जागृत यानी कि उसका उत्कीलन किया जाता है। जैसे आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का और जागृत करने के लिए 1.25 लाख अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद मंत्र खुलता है, यानी उसके बाद मंत्र की ऊर्जा आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। वह मंत्र आपके सारे कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आपका जब आगे बढ़ेगा, मंत्र आपके जीवन में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर देगा। परंतु शाबर मंत्र को उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वह पहले से सिद्ध और जागृत होता है और पहली माला का जाप करने से शाबर मंत्र अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। मित्रों, किसी भी शाबर मंत्र को जपने का क्या विधान है, चलिए जान लेते हैं। शाबर मंत्र को जपने के लिए आपके पास गुरु होना अनिवार्य होता है। उसकी अनुमति लेकर शाबर मंत्र का जप करें। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो शिव जी को यानी या फिर जिस भी देवी देवता का शाबर मंत्र का आप जप करें, उनको अपना गुरु मान लीजिए। शाबर मंत्र का जप अन्य मंत्रों के भांति होता है। शाबर मंत्र का जप करने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। यदि आप पहली बार शाबर मंत्र का जाप करने जा रहे हैं तो पूरी विधि जान लीजिए। सर पे कपड़ा रखिए और नीचे आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए। यदि आप कृष्ण जी का कोई शाबर मंत्र जपने जा रहे हैं तो कृष्ण जी के तस्वीर के सामने आप बैठ जाइए, उनको धूप दीप करिए और भगवान गणेश का ध्यान करें और ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ या किसी भी विधि से उनका आह्वान कर सकते हैं, या ओम गंग गणपति नमः की एक माला करिए। और जैसा कि आपने कृष्ण जी को अपना गुरु बना लिया है तो अपने गुरु की एक माला करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का एक माला करिए, यानी 108 बार उसको जाप करिए। उसके बाद जगत गुरु भगवान सदाशिव की एक माला करें। उसके बाद कृष्ण जी का जो भी शाबर मंत्र हो उसका आप जप करना शुरू कर दीजिए। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों से बड़े होते हैं, तो एक माला यानी कि 108 बार रुद्राक्ष की माला से उसका जाप करिए। और लगभग हर जो भी जितना भी शाबर मंत्र होते हैं, करीब 10,000 की संख्या पर वो पूर्ण रूप से कार्य करने लगते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। और शाबर मंत्र के हवन के अंत में सोहा लगाना चाहिए। यदि आप इस विधि से किसी भी शाबर मंत्र को जागृत करेंगे तो निश्चित ही आपका शाबर मंत्र शक्तिशाली बनेगा और आपके अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने परिजनों का कल्याण कर सकते हैं। मित्रों, मुझे एक घटना याद आती है। एक बार मेरे गुरु जी ने गुरु गोरखनाथ जी का शाबर मंत्र दिया और कहा कि इसका जप करिए। तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना था। तो वो जो है अनुष्ठान जो है 41 दिन चला था, यानी कि 41 दिन तक उसका मुझे जाप करना था। तो जब मैंने पहले दिन जब मैंने गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जपना शुरू किया तो तरंगे आना शुरू हो गया और मुझे महसूस होना शुरू हो गया। मित्रों, उस समय मैं अध्यात्म बिल्कुल नया था, यानी कि मेरे पास कोई सवारी नहीं थी और किसी पर कोई सिद्धि नहीं थी और मैं बिल्कुल नया था। और मैं पहली बार ही जो है समझ लीजिए कि मैं गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जप रहा था और ऊर्जा में महसूस कर रहा था। तो एक बार किसी काम से मैं बनारस में गया था। तो बनारस में एक लोग थे, तो उनके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो गई और यानी कि उनके ऊपर जो एक शैतान था उनके ऊपर आ गया, शरीर में आ गया। और जो है मैंने गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान किया, स्मरण किया और जैसे ही मैंने शाबर मंत्र जपना शुरू किया तो जो शरीर पे खेलने वाला था और जो खेल रहा था, मैंने हाथ पकड़ के उसको वापस भेज दिया। तो जो है मैंने, हालांकि मैं वहाँ से चला आया, फिर बाद में वो जो व्यक्ति था ठीक हो गया था। तो ये ऊर्जा होती है कि थोड़े से जप में, मुझे शायद 13-14 दिन हुए थे जाप करते करते, तो इतनी ऊर्जा थी कि इतना गंदा शैतान था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसको मैंने वापस भेज दिया। तो मंत्रों में बहुत सारी शक्ति होती है और जो है शाबर मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप इसका जाप करेंगे, जितना अधिक जाप करेंगे तो आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ शाबर मंत्र बताऊंगा जिनका जाप करने से आप खुद का और अपने परिवारजनों का कल्याण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।